सिंगल फेस मशीन में जो CFM होता है या तो 3 वायर करेगा तो 4 वायर करेगा, ठीक है। तो पहले रहता तो और बहुत कुछ है, पर हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे बेसिक से। पहले हम 3 वायर का वायर देखते हैं। मान लो हमारा ये फेस हमारा क्या है, एक फेस आ जाएगा, ये हमारा फेस है ना, हम इसको L लिख देंगे और इसको क्या लिखेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। और ये वाला हमारा क्या है, अर्थिंग हो गया। तो ये दोनों वोल्ट कितना आएगा इसमें, सिंगल फेस में कितना वोल्ट आएगा, 220 वोल्ट आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा मोटर है, ये हमारा क्या है, CFM मोटर। CFM का फुल फॉर्म क्या है, कंडेंसर फैन मोटर, है ना। ये 3 वायर, इसमें से हमारा 3 वायर निकला है। ठीक, 3 वायर निकला है। तो इस 3 वायर को हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक ना। अब 3 वायर निकला तो इसमें हमारा देखिए, सिंगल फेस में आपको बताया था ना, सिंगल फेस मोटर में और डबल फेस मोटर में कैपेसिटर होता है। 3 फेस मोटर में हमारा कैपेसिटर नहीं होता। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि अच्छे बताइए आप 3 फेस में कितने कैपेसिटर लगेगा, तो बोलना सर आप गलत पूछ रहे हैं, 3 फेस में कैपेसिटर लगता ही नहीं है 3 फेस मोटर के लिए। हमें सिंगल फेस और डबल फेस में कैपेसिटर लगता है, उसके बाद हमारा 3 फेस में मोटर में कैपेसिटर नहीं लगता है। क्लियर हो गया ना। तो अब मान लो हमारा CFM जो कंडेंसर फैन मोटर है, उसमें हमारा 3 वायर है, तो उनको किस तरह वायरिंग करेंगे, तो उसको जानने से पहले हम, मोटर में हमारा 3 वायर का अलग अलग नाम होता है। कॉमन स्टार्ट रन, क्या कॉमन स्टार्ट रन। तो सपोज हमारा ये रन हो गया, ये स्टार्ट हो गया और ये कॉमन हो गया, गुड। ये तो नाम लिख दिए हम, अब इसको पहचान कैसे करेंगे कि कॉमन स्टार्ट रन कौन सा है ना। तो हम मोटर का पहले हम 3 वायर है तो उसका पहचान करेंगे कौन सा कॉमन स्टार्ट रन है, कैसे पहचाना जाता है, और फिर उसको हम वायरिंग करेंगे, किस तरह कैपेसिटर में वायरिंग करते हैं। अब देखिए, हम इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, ये 3 वायर है, इसका वायर मेरा सपोज रेड है, आर वाला जो वायर है वो 3 वायर है, तीनों वायर का अलग अलग कलर कोड होगा। तो एक वायर हमारा रेड हो गया, बीच वाला वायर हमारा येलो हो गया, नीचे वाला वायर हमारा ब्लैक हो गया। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसको, हमारा क्लैम मीटर है, ठीक ना। ये हो गया हमारा रेड, ये हमारा क्या है, येलो, और ये हमारा क्या है, ब्लैक। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, एक वायर को हम क्या करेंगे, रेड पे रखेंगे, और एक वायर सॉरी एक येलो पे रखेंगे और एक रेड पे रखेंगे। जो रीडिंग आएगा उसके बीच में हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक रेड पे रखे ही हम, दूसरा बार हम क्या करेंगे, ब्लैक पे रखेंगे, जो रीडिंग आएगा उसको लिख लेंगे। फिर तीसरी बार क्या करेंगे, एक येलो पे रखेंगे, एक ब्लैक पे रखेंगे। यानी तीनों वायर को 3 भाग में हमें चेक करना है ना। जितना रीडिंग आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें कैसे है कि रेड येलो है ना, तो हम लिख दिए यहाँ पे रेड प्लस येलो, आ गया। जितना रीडिंग आएगा उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो इधर हम लिख लेते हैं 50 ohms। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक बार हम चेक कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में रेड प्लस ब्लैक चेक कर लिए। इसमें हमारा सपोज इसमें कितना आ रहा है, इसको हम 30 लिख लेते हैं और इसको हम 40 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीनों चीज लिख लिए ना, ध्यान देना आप मोटर का, तीनों कलर कोड हमारा 3 कलर कोड ना, रेड येलो ब्लैक 3 वायर है,
तो 3 बार हम चेक करेंगे। तो रेड और येलो एक बार चेक किए तो 50 आया है ना। अब फिर येलो और ब्लैक चेक किए, रेड येलो चेक कर लिए, अब रेड ब्लैक चेक कर रहे हैं। तो हम ये वाला वायर हम ये और ये हम चेक किए है ना। ये रेड ब्लैक का हमारा कितना है 30 है, तो हमें 30 ohms हो गया। और येलो और ब्लैक का देखेंगे हम है ना। तो ये येलो का आ गया, ये ब्लैक का आ गया, तो ये कितना है हमारा 40 है। समझ रहे हैं ना। तो तीनों को 3 बार हम चेक कर लिए। अब इसमें देखिए ये पहला हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला हम देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा है ना, ये तीनों के बीच में 3 बार चेक कर लिए, तो जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वो स्टार्ट और रन होगा, स्टार्ट और रन होगा। ध्यान से सुनना आप लोग है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है स्टार्ट रन है, तो कौन सा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है 50 है ना। तो ये हमें सबसे ज्यादा है, तो इसको हम हाई लिख देते हैं है ना। एच आई जी एच, ये हमारा क्या हो गया स्टार्ट और रन हो गया है ना। तो रेड वाला और येलो वाला यानी इसमें कोई है, इसको मैं मिटा देता हूँ है ना। अभी इसमें हमें कंफर्म नहीं है, हम तो अभी देख रहे हैं कौन सा वायर कॉमन कौन सा स्टार्ट है, ठीक ना। पहला स्टेप में हम क्या किए, सबका रेजिस्टेंस ले लिए 3 बार। अब हम फार्मूला पर जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वो स्टार्ट और रन होगा, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वो कॉमन और रन होगा, और जो मीडियम रेजिस्टेंस होगा कॉमन और स्टार्ट होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है 30 रेड और ब्लैक, तो इसको हम लो लिख दें। तो सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा कॉमन और रन होगा। तो ये हम कॉमन और रन लिख दिए, क्लियर हो गया। जो मीडियम रेजिस्टेंस होगा क्या होगा कॉमन और स्टार्ट होगा। तो हमारा कॉमन मीडियम रेजिस्टेंस किसका है, न कम है ना ज़्यादा है, हाँ 40 है ना। तो हमारा येलो और ब्लैक है, तो हम इसको मीडियम लिख देते हैं। मीडियम कम लिख दिए। ये कितना है हमारा सी एस है ना, कॉमन और स्टार्ट। अब ये क्लियर हो गया। अब हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे, एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि यही वायर कॉमन है, एकदम कंफर्म होखेंगे। तो सब कंफर्म करने के लिए पहले हम 2 वायर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारा देखिए, अभी हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है स्टार्ट रन है, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है कॉमन रन है, और जो सब मीडियम रेजिस्टेंस है कॉमन और स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट और रन। तो हमारा स्टार्ट रन कौन सा है रेड और येलो। तो रेड और येलो इसमें ये स्टार्ट रन हो गया, और कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाला स्टार्ट है कौन सा वाला रन है, पर तीसरा वाला पता चल गया कि हमें कॉमन है ना, चल गया ना पता। तो हम इसको क्या करेंगे कॉमन लिख देंगे, लिख दो ना। ये हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। अब देखिए एक बार हमें पता चल गया ये कॉमन है। अब ये तो दोनों हमें स्टार्ट रन मालूम चल गया है, ये ऑलरेडी हमें ये दोनों वायर जो है ना हमें स्टार्ट और रन पता चल गया है, एक पर कंफर्म नहीं है कि ये वाला रन है कि ये वाला रन है। कंफर्म तो है। अभी ये देखिए है ना, अभी इस पे नहीं है ना। अभी मान लो इसको मैं बंद कर दिया तो सिर्फ यही कंफर्म हुआ है ना। तो बस ये हमें पता चल गया कि स्टार्ट रन है, पर कंफर्म नहीं है अभी। पर ये वाला क्या हो गया कंफर्म है कि जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा कॉमन है। अब देखेंगे हम सेकेंड स्टेप पे।
जो सबसे कम रेजिस्टेंस है ना, कॉमन और रन है। तो कॉमन हमें पता चल गया है ना, कॉमन तो कंफर्म हो गया ना। तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस है कॉमन और रन होगा, तो फिर हमारा कॉमन कौन सा है, ब्लैक है, तो ये ब्लैक हो गया। ब्लैक को हम काट दिए से, है ना, तो बचा कौन सा, रेड। तो ब्लैक हमारा कॉमन हो गया, ब्लैक कॉमन है ना, तो रेड बचा हमारा, तो हमारा रेड वाला क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। समझ गए। अब 2 पता चल गया तो तीसरे अपने आप पता चल जाएगा। अब तीसरा बार हमारा येलो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब फार्मूला में भी देख लेंगे, जो मीडियम रेजिस्टेंस है तो कॉमन हमारा, कॉमन और स्टार्ट होगा, जो मीडियम रेजिस्टेंस है कॉमन और स्टार्ट होगा। तो कॉमन हमें पता चल गया है कि ब्लैक है, स्टार्ट तो हमें ब्लैक को काट दो, स्टार्ट हमारा येलो हो गया। एक ही बार बचा ना, तो हमारा येलो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब तो हमें पता चल गया कॉमन, स्टार्ट, रन कौन सा है। अब कंफर्म हो गया है ना। अब इसे हम वायरिंग करेंगे कि किस तरह हम इसको वायरिंग करते हैं। ठीक, इसको मिटा दो। एक हमें पता है सिंगल फेस और डबल फेस मोटर में कैपेसिटर होता है। उस कैपेसिटर का जो रेंज लिखा रहता है एमएफडी में या तो यूएफ में, है ना, एमएफडी या तो यूएफ। उसका कैपेसिटी एक पावर होता है कैपेसिटर का, उसका कम से ज़्यादा हो सकता है, यानी 1.5 से लेकर के 25 तक भी हो सकता है, 15, 20, 25 ऐसे, है ना। तो हमें रिक्वायरमेंट कितना है वो मोटर के नेम प्लेट पे लिखा होता है, उस पर ड्राइंग भी लिखा रहेगा और उस पर कैपेसिटर, मोटर का कैपेसिटी लिखा होगा, कितने का कैपेसिटर लगेगा वो भी लिखा होगा। बैरिंग का साइज भी किसी किसी में लिखा होता है, छोटा में तो नहीं तो बड़ा में लिखा रहता है ना। और उसका कितना एम्पियर लेगा वो भी लिखा रहेगा। तो हमें ज़रूरत क्या है, अभी कैपेसिटर का ज़रूरत है कि मोटर पे कितने का कैपेसिटर है। तो हम मान लिए सपोज 2.5 यूएफ का हमारा कैपेसिटर लगा है, 2.5 यूएफ का। अब हम इसको सीधे हम फेस देंगे, न्यूट्रल देंगे तो चालू नहीं होगा। आपको पता है कि हमें कैपेसिटर देना है ना। तो हम क्या करें, 2.5 का कैपेसिटर का एक ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बना लिए, इसको क्या लिखेंगे कृष्णा, क्या लिखेंगे, 2.5 यूएफ। ये फैन कैपेसिटर हो गया ना। 2 वायर निकला है, इसमें 2 वायर निकला रहेगा। तो हम किसी किसी में 2 वायर आता है, किसी किसी में क्लिप टाइप रहता है। ये हमारा क्लिप है ना, ये वायर वाला, 2 वायर वाला, ये भी फैन कैपेसिटर है। ये कितने यूएफ का है, 1.5 यूएफ का है ना। 50 से 60। और ये देखिए, ये भी क्लिप वाला है, ये भी फैन कैपेसिटर है। ये कितने यूएफ का है, तो हम इसको समझते हैं, ठीक ना। इसको समझने के लिए जो इसमें क्लिप निकाला, 2 एक तरफ 2 एक तरफ 2 है, 4 हो गया क्लिप। ये बीच में पार्टीशन दे दिया है, यानी ये अलग है ये अलग है। अब इसको कैसे वायरिंग करेंगे, हम इस तरह बना देते हैं, पार्टीशन मार देते हैं, फिर इस तरह कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो रन रहेगा उसमें फेस जाएगा। तो हम यहाँ से हमने क्या किया, ये हो गया हमारा लूप किया हुआ, यानी ऊपर से उठ के बाहर गया है, टच नहीं है। कभी भी ऐसे क्रॉस करना है तो ऐसे उठा के करना है ड्राइंग में। तो इसको हम उठा दिए हम, फिर ये क्या किया, हमारा वायर कैपेसिटर में फेस में जाएगा। ठीक, फिर इसी से निकल के हमारा रन में चला जाएगा, जो सटा हुआ वायर, जो मेन सप्लाई कैपेसिटर में आ रहा है। ध्यान दीजिए, जो वायर है इसमें फेस कैपेसिटर में आ रहा है, उसी से सटा हुआ वायर हमारा क्या होगा, रन होगा। गुड, उसी से सटा हुआ वायर क्या होगा, हमारा रन हो गया। और जो सेपरेट एक बचा सेपरेट, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब बचा हमारा है कॉमन का। कॉमन को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। ठीक, कॉमन न्यूट्रल दे दिए तो हम यहाँ से ऐसे करके
उठा के लेकर गए, फिर उठा के लेकर गए हम न्यूट्रल दे दिए। इसका वायरिंग जो है ना मोटर में इस तरह से बना होता है, इस तरह से खींच देंगे, ठीक। और एक वायर ऐसे आ गया, एक वायर ऐसे आएगा और एक वायर इस तरह से रहेगा। इसको मान लो मैं मोटर लिख देता हूँ, है ना, मोटर लिख दिया 1.2 HP का, हाफ HP का मोटर है। इसमें कैपेसिटर कितना है 2.5 UF। इस पे लिखा रहेगा ये चीज़, ठीक ना। वोल्टेज लिखा रहेगा 220 वोल्ट, हाँ 220 वोल्ट सिंगल फेस 50 हर्ट्ज, समझ गए ना। इस तरह से रहेगा और इसमें ऐसे बना के दिया रहेगा। ये चीज़ जो लिखा है ना इसी ड्राइंग पे ऐसे लिखा हुआ 2.5 UF। अब समझ में आ रहा है, इस तरह से इसका ड्राइंग रहेगा ये। सेम ऐसे ही है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको मान लो ये रेड लिख दिया, ये वायर हमारा जो है कलर कोड रहेगा, ये रेड हो गया। ये वायर हमारा क्या है, येलो हो गया। और ये क्या है, ब्लैक हो गया। तब इसमें हमारा, इसको हम किस तरह करेंगे, ये तो इसमें हमारा चला जाएगा फेस, इसमें हमारा क्या होगा, ब्लैक क्या है हमारा, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। सेम वायरिंग है ना इसे, इसमें हम फेस दे दिए, जो एकदम सटा हुआ वायर है वो हमारा रन चला गया। अब इसको इस तरह न करके अगर हम यहाँ पे नहीं ले आकर के अगर यहीं पे अगर लगा देते तो फिर भी वही बात होता, एक ही होता। तो हम यहाँ ज्वाइन क्यों करें, जब हमें क्लिप वाला सिस्टम है तो हम क्लिप डाल देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे फैन कैपेसिटर के अंदर दूसरे हम क्लिप लगा दिए। तो अब यहाँ पे एक ही बात हो गया ना, दोनों मेटल का ये चीज़ है। कृष्णा यहाँ से आया, यहाँ से फेस से आकर हमारा रेड में रन चला गया, ये रन हो गया। और जो कॉमन जो अलग से है वो हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जो ब्लैक है हमारा न्यूट्रल होगा, तो डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे दिए, चालू हो गया मोटर। सेम उसका ऐसे ये वाला हमारा रेड, ये रन हो गया। अब ये रन हो जाएगा ना रेड, ये क्या हो जाएगा स्टार्ट, और ये क्या हो गया ब्लैक कॉमन हो गया। समझ गए, कर लेंगे ना वायरिंग, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से हम सिंगल फेस मोटर CFM मोटर का 3 वायर को कंट्रोल बनाते हैं। पहले हम देखें किस तरह से हम चेक करेंगे कॉमन स्टार्ट रन। और मान लो इस पे इस तरह ड्राइंग बना है मोटर पे, और नंबर भी उसका कलर कोड लिखा हुआ है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि जो ये सेपरेट वायर है वो स्टार्ट हो गया, जो हमारा सीधा वायर है इसमें फेस आया, उस फेस सीधे हमारा मोटर में गया, वो रन हो गया। और जो सेपरेट वाला वायर है वो न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे लिखा रहेगा वो, तो अगर लिखा रहेगा तो हमें कॉमन स्टार्ट रन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें उसमें। तो इस तरह से हम वायरिंग करते हैं सिंगल फेस CFM मोटर का 3 वाला वायर से। समझ गए, कोई डाउट, कुछ पूछना है, ठीक, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम कि 4 वायर कैसे हम चेक करेंगे, ठीक ना। 4 वायर में कोई टेंशन नहीं है बहुत इजी है। ये आप लोग फोटो लेना है तो ले लीजिए। अब हम धीरे धीरे थोड़ा इलेक्ट्रिकल में बढ़ रहे हैं आपको, है ना। हमें मुख्य AC HVAC में कितने फंडामेंटल से चलता है, 3 फंडामेंटल से चलता है। पहला क्या है, मैकेनिकल, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल, चौथा, तीसरा रेफ्रिजरेशन। तो हम पार्ट्स के बारे में मैकेनिकल समझ लेंगे, इलेक्ट्रिकल समझ लेंगे, बाद में रेफ्रिजरेशन समझ लेंगे, तो तीनों क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसमें थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, है ना। बाद में मैकेनिकल के बारे में बता दिया हम आप लोग को, थोड़ा और उसमें डीप में जाएंगे, पार्ट्स का नाम समझ गए हैं, थोड़ा और डीप में जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर रेफ्रिजरेशन हम खुद गैस सर्च करके सब जो भी तमाम चीज़ें वो करके हम देख लेंगे। अब हम 4 वायर वाला देख लें। 4 वायर का सिंगल फेस मोटर का हम देखेंगे, है ना।
तो ये हमारा मान लो ये हमारा मोटर हो गया, इसको हम लिख देते हैं मोटर। CFM है ना, कंडेंसर फैन मोटर। इसमें 4 वायर निकला रहेगा, 1 2 3 और 4। ठीक, इसका कलर कोड मेरा हो गया ये रेड, हाँ, इसका हो गया ब्राउन, ये भी ब्राउन है ना। ये हमारा क्या हो गया, ब्लैक। समझ गए? नहीं है, अभी 4 बार हो गया। पहले तो 3 बार का तो हम क्लियर हो गया, अब 4 बार में कैसे करेंगे? इसका जो वायरिंग है ये मान लो तीनों हमारे इस तरह से खींच दिया। इसका कंट्रोल डायग्राम किस तरह बना रहता है मोटर पे, इस तरह से रहेगा। ये हो गया, 1 वायर हो गया, 2 वायर हो गया, 3 वायर और 1 4 वायर। इसका हमारा नाम क्या है, रेड है। ये क्या हमारा ब्राउन हो गया, ये भी हमारा ब्राउन हो गया। ये कितना है, ब्लैक हो गया। ये जो हमारा सिंबल्स है, ये सिंबल्स किसका है, कैपेसिटर का। उसमें भी कैपेसिटर का सिंबल्स बनाया था ना, एक कैपेसिटर का हमारा सिंबल्स रहेगा। इसके बगल में, इसके अंदर या तो इधर लिखा होगा कितना, 2 क्या यू। तो इसका हम समझ जाएंगे, इसका सिंबल्स क्या है, कैपेसिटर का सिंबल्स है ना। उसमें 3 बार का था तो भी एक सिंबल्स था बराबर का, इसमें भी है। तो ये हो गया। अब हमारा इस पे लिखा रहेगा फेस, इस पे लिखा रहेगा न्यूट्रल। ये हमारा मोटर है। अब इसको वायरिंग करेंगे हम, इस तरह से ही मोटर पे बना रहेगा। कलर कोड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ब्राउन जो है इसको तो दोनों ब्राउन है, इसको तो कैपेसिटर में डाल देंगे। गुड, दोनों कैपेसिटर में जाएगा। हाँ, न्यूट्रल में। समझ रहे ना कृष्णा, ये जो वायर है ये दोनों इसमें आ जाएगा। एक वायर इसमें आ जाएगा, दूसरे में इसमें चला गया, यानी दोनों सेम कलर है, वो हमारा कैपेसिटर में जाएगा। और एक रेड और ब्लैक फेस न्यूट्रल दे देंगे। समझ गया ना। ये वाला दो देखो इस तरह से आ जाएगा, ये वाला है ना, इस तरह से हो गया। अब फेस न्यूट्रल दे दिए, चालू हो गया। तो इसको हम किस तरह वायरिंग करेंगे बताना आप लोग। फेस न्यूट्रल खींच लूँ, ये हम फेस ले लेंगे, ये न्यूट्रल ले लिए, और ये हमारा अर्थ हो गया। इसको फेस लिख दिए, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है। अब हम कैपेसिटर बनाएंगे, है ना। इसको इस तरह हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ये मान लो हमारा, ये हमारा कैपेसिटर का हो गया। कितना कैपेसिटर का है कृष्णा, कितने कैपेसिटर है? 2/5 इसको हम क्या बोलेंगे, फैन कैपेसिटर, है ना। तो इसको हम FC भी लिख सकते हैं ड्राइंग में। फैन कैपेसिटर हो गया। इसमें हमारा 2 वायर निकला है। ठीक, ये बताओ अब क्या करूँ मैं। ये ब्राउन वाला में जाके कैपेसिटर डाल दे, डाल दूँ। हाँ, और जो रेड वाला उसके फेस को, और दूसरा वाला क्या करूँ, वो भी कैपेसिटर में। गुड, रेड वाला फेस में डाल दीजिए। गुड। ये क्या है, फेस है। ऐसे सिंबल लेकर जा रहे हैं हम, है ना। उसमें टच नहीं है वायर में। हो गया। न्यूट्रल का क्या करेंगे हम, हो गया। तो आप वायरिंग मेन है, ड्राइंग पढ़ना। ड्राइंग पढ़ लिए HVAC में, तो आप किसी भी मशीन पे आप ड्राइंग पढ़ के काम कर सकते हो। AC और HVAC में मेन ड्राइंग पढ़ना है, फंडामेंटल पता होना चाहिए।